नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष के पार्ट 6 में आज हम चिजल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लैट चिजल का आकार होता है। जो फ्लैट चिजल है आकृति के अनुसार उसकी आकृति क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन वर्गाकार आकार, बी है आयताकार आकार, सी है अष्टभुजाकार आकार, डी है उपरोक्त सभी। तो फ्लैट चिजल की आकृति होती है आयताकार आकृति की होती है वो फ्लैट चिजल, तथा इसको चिपिंग के लिए अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है और कटिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिजल छेनी का कटिंग एंगल निर्भर करता है। कि जो चिजल होती है उसका कटिंग एंगल किसके ऊपर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है चिपिंग की जाने वाली धातु पर, बी ऑप्शन है जोब की मजबूती पर, सी ऑप्शन है चिजल की लंबाई पर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हमारी चिजल होती है उसका कटिंग एंगल हमेशा चिपिंग की जाने वाली धातु के ऊपर निर्भर करता है कि धातु कितनी कठोर है। जैसे मुलायम धातु के लिए यह कोण कम हो जाता है तथा हार्ड धातु के लिए यह कोण अधिक हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, चिपिंग की जाने वाली धातु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी छेनी का अवकाश कोण निम्न के बीच का कोण होता है। कोई छेनी होती है उनके बीच का अवकाश कोण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्तन कोर की निचली फलक एवं कार्यकारी सतह, बी है कर्तन कोर की शीर्ष सतह वह कार्यकारी सतह, सी ऑप्शन है कर्तन कोर की लंबवत सतह एवं कार्यकारी सतह, डी ऑप्शन है कर्तन कोर की निचली फलक एवं कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि एक चिजल के अंदर मुख्यतः 3 से 4 महत्वपूर्ण कोण हो जाते हैं, जैसे अवकाश कोण है, रैक कोण है, कटिंग एंगल है और झुकाव कोण है। तो अभी आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे ये हमारा कोई सरफेस तैयार कर ली हमने, ये हमारी चिजल है, ये हमने चिजल बना ली, ये चिजल की एक्सिस रेखा है। ये जो हमारी बेसिक रेखा है, बेस जो वर्क सरफेस बोला जाता है इसको, और इसकी सेंटर रेखा के बीच का ये जो कोण बना है ये हमारा हमेशा ये थोड़ा कटिंग हो गया था, दोबारा बनाते हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारी चिजल बन गई बीच में, ये सेंटर रेखा हो गई। तो ये जो कोण बनेगा ये चिजल का हमेशा झुकाव कोण होगा। और ये जो कटिंग एंगल है, ये कटिंग एंगल बनेगा, ये कटिंग एंगल की निचली फलक, जैसे कर्तन कोर की निचली फलक, ये ऑप्शन में लिखा है कर्तन कोर की निचली फलक एवं कार्यकारी सतह। तो ये जो कोण होगा ये अवकाश कोण होगा हमारा। कर्तन कोर की निचली फलक जो ये बनी हुई है, कर्तन कोर की निचली फलक है ये, तथा कार्यकारी सतह, ये जो कोण बन रहा है ये अवकाश कोण है हमारा। ध्यान से देख लो, एकदम डार्क कर दिया गया है। ये जो कोण बनेगा ये हमारा अवकाश कोण बनेगा। ओके, अब ये जो कर्तन कोर की ऊपरी फलक, ये जो है ऊपरी फलक तथा लंबवत रेखा के बीच का कोण, ये कोण बनेगा, ये हमारा रेक एंगल बनेगा। ओके, तो ये 2 कोण मुख्य कोण हैं और ये हमारा बन गया कटिंग कोण। 3 कोण बता दिए आपको, ये हमारा कटिंग कोण हो गया। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित आ गया, उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया क्लियरेंस एंगल कितना है। तो ये जो डायग्राम दर्शाया हुआ है इसमें क्लियरेंस एंगल कितना है। तो हमारा क्लियरेंस एंगल होगा, ऑप्शन है 10 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 12 डिग्री, डी 15 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बना है अपना ये 90 डिग्री है टोटल। ओके, 90 डिग्री है। और ये जो रेखा बनी हुई है यहाँ पर दिखाया हुआ है 40 डिग्री। ओके, और ये जो कटिंग एंगल है ये है भाई 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आधा ये हमेशा कितना हो जाएगा, ये 30 होगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक 40 है,
झुकाव कोण बोलते हैं। इसमें से हाफ कटिंग एंगल माइनस कर दिया हमने तो 10 डिग्री बचा, तो हमारा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा 10 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है रेक कोण बनाने का उद्देश्य है। जो चिज्जल है उसके अंदर रेक कोण क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यखंड से घिसता हुआ औजार फलक की स्थिति से बचाव करने के लिए, छिलक को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन करना, अच्छी सतह पर फिनिश प्राप्त करने के लिए, औजार का जीवन काल बढ़ाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छिलन को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करना। रेक कोण का उद्देश्य होता है चिप्स का आसान प्रवाह। और जो कार्यखंड से घिसता हुआ औजार है वो अवकाश कोण से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अवकाश कोण का ही है। अवकाश कोण का उद्देश्य है कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना। अवकाश कोण देने के बाद क्या होता है कि औजार है वो घिसता नहीं है कार्य जॉब के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिज्जल निम्न में से किस धातु की बनी होती है। जो चिज्जल हमारी छेनी है वो किस धातु की बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील, बी है हाई कार्बन स्टील, सी है लो स्टील, डी है हाई स्पीड स्टील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। जो चिज्जल होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा उसके कटिंग एंगल को हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। चिज्जल का हेड चेम्फर कौन होता है। जो चिज्जल होती है जो उसका हेड है ये उसका चेम्फर कोण कितने डिग्री का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न चित्र 1 में दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है। जो चित्र में फाइल दर्शाई गई है उसका क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है मील फाइल, बी है क्रोचट फाइल, सी है बैंडसा फाइल, डी है रोटरी फाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोटरी फाइल। जो डी ऑप्शन है रोटरी फाइल है चित्र में दर्शाई हुई है। इस फाइल का प्रयोग ड्रिल मशीन पर वह लेथ मशीन के ऊपर किया जाता है। याद रखना है ड्रिल मशीन वह लेथ मशीन के ऊपर गोलाकार सुलागों को फिनिश करने के लिए रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है। और रोटरी फाइल का जो साइज है वो इसके शंक की मोटाई से लिया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं कि रोटरी फाइल का प्रयोग ड्रिल मशीन व लेथ मशीन के ऊपर गोलाकार छिद्र की फिनिशिंग के लिए किया जाता है तथा इसका साइज शंक की मोटाई से लिया जाता है तथा यह है हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किसकी बनी होती है रोटरी फाइल, हाई स्पीड स्टील की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिज्जल के कटिंग एज की हार्डनेस होती है। जो चिज्जल का कटिंग एज होता है जो कटिंग करता है उसकी हार्डनेस कितनी होती है। 53 से 59 HRC, 60 HRC, 62 HRC, 70 HRC। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53 से 59 HRC है। HRC की फुल फॉर्म आपको बताई हुई है पिछली वीडियो में, हार्डवेल रॉकवेल सी स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिज्जल की पूरी बॉडी को हार्ड तथा टेम्पर नहीं किया जाता क्योंकि जो हमारी चिज्जल है उसके सिर्फ कटिंग एज को ही हार्ड व टेम्पर किया जाता है, पूरी बॉडी को नहीं किया जाता। क्यों, क्या कारण है पूरी बॉडी को नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है टूट जाएगी, मुड़ जाएगी, हाथ से छूट जाएगी। उपरोक्त सभी अगर हम पूरी बॉडी को हार्ड व टेम्पर कर देंगे तो चोट लगाने पर हमारी चिज्जल टूट सकती है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम हेड वाली चिज्जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्य करते समय। फर्स्ट ऑप्शन है चिज्जल टूट जाएगी, हाथ से फिसल जाएगी, चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी, डी है छेनी मुड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें पकड़ना है कि ये मशरूम हेड होता क्या है। जो हमारी चिज्जल है उस पर लगातार काम करने के बाद चिज्जल का हेड फैल जाता है इस प्रकार, जिसे मशरूम हेड बोला जाता है। तो प्रश्न है कि मशरूम हेड चिज्जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों अगर इस हेड के ऊपर आप चोट लगाओगे तो चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी तथा दुर्घटना होने के आसार हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिज्जल का साइज लिया जाता है चिज्जल की लंबाई से, कटिंग एज की लंबाई से, सी है कटिंग एज की चौड़ाई वह कुल लंबाई, डी है चिज्जल के आकार से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कटिंग एज की चौड़ाई वह
कुल लंबाई चिज्जल की पूरी तो लंबाई हो जाएगी और उसके कटिंग एज की जो चौड़ाई है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब छीनी प्रयोग की जाती है। जो चिज्जल का प्रकार है एक वेब चिज्जल, उसका क्या प्रयोग है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेटल पार्ट की चिपिंग के लिए, बी है कोने वेज बनाने के लिए, सी है चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए, डी है की वेज बनाने के लिए। तो हमारी वेब चिज्जल का प्रयोग है चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए। एक डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं आपको। जैसे ये चेन ड्रिलिंग हो गई, इसके बाद अगर धातु को हटाना है तो यहाँ पर वेब चिज्जल का प्रयोग किया जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिज्जल का कटिंग एज कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है, ताकि जो चिज्जल है उसका कटिंग एज होता है वो कन्वेक्स आकृति में होता है। उसका क्या कारण है? उत्तर में कॉर्नर तेज करने के लिए, तेल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, कटिंग पॉइंट धातु में सही प्रवेश कर जाए, डी है छोटे कवर काटने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कटिंग पॉइंट धातु में सही प्रवेश कर जाए, इसके लिए उसे कन्वेक्स आकृति में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल कट फाइल का प्रयोग में किया जाता है। जो सिंगल कट फाइल होती है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उसका प्रयोग नरम धातु की फाइलिंग के लिए किया जाता है। जो नरम धातु होती है उनके लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है, तथा हार्ड धातु के लिए द्वितीय कट डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उस रेती का नाम खालिस्तान है जो चौड़ाई में समांतर तथा मोटाई में टेपर होती है। वह कौन सी रेती है जो चौड़ाई में तो समांतर होती है तथा मोटाई में टेपर होती है? तो वो हमारी हो जाएगी हैंड फाइल, जिसे सेफ एज फाइल भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लैट छेनी की धार कन्वेक्स शेप में ग्राइंड होती है, क्योंकि जो फ्लैट चिज्जल होती है उसकी धार कन्वेक्स शेप में होती है। पहले भी पढ़ चुके हम क्वेश्चन। इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वह कट में सही पकड़ती है। उसकी कटिंग आसानी से करने के लिए जॉब की उसे कन्वेक्स आकृति में बनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पित्तल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? जो पित्तल है, पित्तल उसकी चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री होना चाहिए। की वेज काटने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? की वेज की चाबी है, चाबी के वेज काटने के लिए हम क्रॉस कट चिज्जल का प्रयोग करेंगे। फ्लैट चिज्जल हो जाती है हमारी चिपिंग के लिए, डायमंड पॉइंट होती है तीक्ष्ण किनारों के लिए, जो शार्प कॉर्नर है, राउंड नोज है तेल नालियों के लिए, ठीक है, और क्रॉस कट है की वेज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण होता है, जो राउंड नोज चिज्जल होती है उसका कटिंग कोण कितना होता है? हमारा 35 से 45 डिग्री के बीच होता है राउंड नोज का। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है डायमंड चिज्जल का कटिंग एज खालिस्तान का बना होता है। जो डायमंड चिज्जल है उसका कटिंग एज किसका बना होता है? शार्प वी आकृति का, जो शार्प वी आकृति का बना होता है। इसका प्रयोग क्या है डायमंड चिज्जल का? तीक्ष्ण किनारों की शार्पनेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फाइल 12 फाइलों के सेट में पाई जाती है? ऐसी कौन सी फाइल है जो 12 फाइलों के सेट में पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्विच या नीडल फाइल, जो एक सेट में पाई जाती है और एक सेट के अंदर 12 रेतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फाइल की लंबाई 100 से 200 mm तक होती है? वह कौन सी फाइल है जिसकी लंबाई 100 से 200 mm तक पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बैरेट फाइल, नीडल फाइल, फीदर एज फाइल, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बैरेट फाइल, नीडल फाइल, फीदर फाइल, सभी की आकृति 100 से 200 mm तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फाइल स्पेशल फाइल नहीं है?
वह कौन सी फाइल है जो स्पेशल फाइल की श्रेणी में नहीं आती है। तो रेल टेल फाइल स्पेशल फाइल होती है, बैरेट भी स्पेशल होती है, रोटरी भी स्पेशल होती है। नई फेज फाइल जो स्पेशल फाइल नहीं है, यह एक साधारण फाइल है जिसका प्रयोग कीवेज के लिए किया जाता है। ओके, चाबी बनाने के लिए किया जाता है तथा इसका कोण 10 डिग्री होता है, चाकू की धार इसकी समान होती है। ओके, इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही सभी टेक्निकल ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।